हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर के आया हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, टैली का क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग ऑफलाइन क्लास लेते हैं वो लोग ऑफलाइन क्लास आकर के अटेंड कर सकते हैं। जो ऑफलाइन नहीं क्लास अटेंड कर सकते हैं वो ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर सकते हैं और अच्छे से उनको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। तो आज का जो डे वन में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं, चलिए हम यहाँ पर टॉपिक पे बात करते हैं। कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट। यहाँ पे अकाउंट के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के प्रकार समझने वाले हैं, वही बैंक के और बिजनेस के अकाउंट के बारे में भी हम समझने वाले हैं। और हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझने वाले हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक आप बहुत कायदे से पढ़िएगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि अकाउंट किस तरह से है। मुझे पता है कि आप लोग सभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं या हमको विजुअली देख रहे हैं, जितने भी जैसे भी देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सभी छात्रों को ये बताना चाहता हूँ कि हमको अकाउंट के बारे में मालूम होना चाहिए, बैंक अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए, हमें बिजनेस अकाउंट क्या चीज़ होती है उसके बारे में पता होना चाहिए और रूल्स याद होने चाहिए। क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि सभी लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है कि सभी के सभी कॉमर्स अकाउंट से हों। क्योंकि जब कॉमर्स अकाउंट से आप नहीं हैं तो आपको थोड़ा अकाउंटिंग समझने में दिक्कत होगी। उस अकाउंटिंग को, क्योंकि टैली पे सिर्फ हमको प्रैक्टिस ही नहीं करनी है, टैली पे लेज़र ही केवल नहीं बनाना, उसको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा लेज़र कैसे जाएगा, किस तरह से एंट्री होगी, वाउचर एंट्री होगी, ये चीज़ें हम आपको पूरी डिटेल में समझाने वाले हैं, एक एक पॉइंट समझाने वाले हैं। क्योंकि हमको जब तक ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आप बिल्कुल से समझ लीजिए आपको अकाउंट नहीं आती है। ठीक है, तो अकाउंट को कैसे करना है हम सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाले हैं। एक जर्नल वे में हम लोग सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देखते हैं अकाउंट का। व्हाट इज़ अकाउंट, पहला क्वेश्चन ये आता है कि अकाउंट क्या है। आप बताएं यहाँ पर अकाउंट क्या है। बहुत से लोग यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि अकाउंट का मतलब जो बैंक में हमारे पास अकाउंट होता है उसी को हम लोग अकाउंट बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर तो आप लोग ये बताते हैं, हाँ मेरे पास एक अकाउंट है जो कि बैंक में मेरा अकाउंट है। बैंक का नाम बता देते हो, वो सारे अकाउंट बताते हो। बहुत होता है तो अकाउंट के कुछ प्रकार बता देते हो, मेरे पास एक सेविंग अकाउंट है, इस तरह का कुछ बता देते हो। तो बहरहाल अकाउंट क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी भाषा में यहाँ पे आप देख सकते हो कि द डिटेल्स ऑफ कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड अकाउंट। यानी आप किसी भी कंपनी का, किसी भी दुकान का, किसी भी फर्म का अगर उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो निकालते हो, उसकी डिटेल जो बताते हो, वही क्या कहलाती है, आपकी अकाउंट कहलाती है। अब हम बात करें अकाउंट की, तो अकाउंट घर पे भी हम लोगों की अकाउंट घर पे भी होता है। अगर आपकी मम्मी है तो वो क्या करती है, अकाउंट ही तो मेंटेन करती हैं। आप सिंपल सा देखिए, जैसे मान लीजिए कोई मिडिल क्लास का है तो उसमें जो सैलरी आती है, मान लीजिए उसकी सैलरी आई, किसी फादर की सैलरी आई, तो मम्मी क्या करती है, दूध वाले का पैसा है, पेपर वाले का पैसा है, इतना रिचार्ज का पैसा है, ये सारे पैसे अलग अलग निकाल करके रखती हैं। आपकी फ़ीस है, वो सारी चीज़ें अकाउंट, तो ये भी तो एक अकाउंटिंग है। बट ये जो अकाउंटिंग करती हैं वो मैनुअली अकाउंटिंग करती हैं, वो अपने हिसाब से मैनेज करती हैं किस तरह से है। बट वो अकाउंटिंग यहाँ पे हम लोग नहीं समझने वाले हैं। वो अकाउंटिंग भी एक गृहिणी कर सकती है, एक जो भी है वो सभी लोग कर सकते हैं, जो इस पर इंटरेस्टेड होते हैं वो सारे कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल हम किसी भी कंपनी का या किसी भी दुकान का प्रॉफिट एंड लॉस समझना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से अकाउंट पे वर्क किया जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर हाउ टू मैनेज अकाउंट। आप से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आप मैनेज कैसे कर सकते हो किसी भी अकाउंट को। तो आपको मैं बता दूं, अकाउंट को 2 तरीके से मैनेज किया जाता है। फर्स्ट, 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है मैनुअल अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब हुआ कि आपने कॉपी लिया, उसमें सारा अकाउंट मेंटेन, कौन कब क्या चीज़ आई, क्या बेचा, क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या खरीदा, क्या बेचा, किसको सैलरी दी, किसका इलेक्ट्रॉनिक बिल कब बिल किया, टेलीफोन बिल कब पे किया, कैसे डे टू डेट सारी चीज़ें आपने मैनुअली कर ली है। इवन आपने देखा भी होगा बहुत सारे बैंक अभी भी क्या करते हैं, पहले कॉपी में रख ले, पहले एक रजिस्टर होता है, एक लेज़र बुक होती है, उसमें सारा चीज़ क्या कर लेते हैं, चढ़ा लेते हैं। अच्छा, इवन बिजनेस में भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं
कि पहले अपने डेटा को मैनुअली कर लेते, फिर एक अकाउंटेंट आता है, वो सारा चीज़ें क्या करता है, अकाउंट को मेंटेन करता है किस पर अपने, और होना भी चाहिए, ठीक है। तो पहले एक मैनुअल अकाउंटिंग होनी चाहिए। मैनुअल अकाउंटिंग क्या हो गई, वो आपको पास होना चाहिए। दूसरी अकाउंटिंग जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कि मैनुअली ना करके हम लोग क्या करें, कंप्यूटराइज पे करें, अकॉर्डिंग टू टैली करें, अकॉर्डिंग टू मार्क करें, अकॉर्डिंग टू बिजी करें, और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिस पे हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स फॉर अकाउंटिंग, हाँ ना, बहुत सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर, बहुत सारे लोग एक्सेल पे भी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग वे है, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो दो तरह के कंप्यूटर को अकाउंट को मैनेज करने के, एक हो गया मैनुअल अकाउंटिंग, और दूसरा क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अंडरस्टैंड। तो आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि हम लोग अकाउंट को कितने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो आप बताइएगा। दो तरीके से कर सकते हैं। एक मैनुअली, यानी किसी कॉपी और पेन उठा करके हम लिख देते हैं कि डे टू डे सारी चीज़ें, क्या आया क्या गया, कितना खर्चा हुआ, सारी चीज़ें आप मेंटेन करते जा रहे हो। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनुअल को ही कंप्यूटर में भी कन्वर्ट करते हैं, और या फिर डायरेक्टली हम कंप्यूटर पर बैठ करके अकाउंटिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो वो होती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। क्या आपको पता है कि बैंक अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, और क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं? क्या हम लोग अगर टैली पे मैनुअल अकाउंट बैंक अकाउंट को मैनेज करते हैं? तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, बैंक अकाउंट के हिसाब से काम किया था। बैंक में क्या होता है, बैंक में आपको एक पेपर दे दिया, आप फॉर्म फिलअप करते हो, आप खुद बताते हो कि हमको सेविंग अकाउंट खोलना है, आपको करंट अकाउंट खोलना है, आपको ये सारी चीज़ें। तो पहले हम जान लेते हैं कितने तरह के अकाउंट होते हैं। देखिए हमारे पास पहला अकाउंट होता है करंट अकाउंट, ठीक है। एक होता है करंट अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं चालू खाता, जो कि ज़्यादातर जो बिजनेस पर्सन होता है, जो बिजनेस खोला होता है, अपना ओनर्स होता है, तो उसका वो क्या करता है, वो अपनी फर्म को अपने अकाउंट के नेम से, यानी कि किसी भी दुकान को या कोई भी कंपनी है या कोई भी कुछ उसका है, तो वो क्या करता है, अपने फर्म के नाम से एक अकाउंट खोलवाता है, ठीक है। दूसरा अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट। ये अकाउंट कोई भी खोल सकता है, जर्नल से जर्नल आदमी भी खोल सकता है, और स्टूडेंट अकाउंट भी यही होता है, सेविंग अकाउंट ही होता है, जिसमें आप क्या करते हो, पैसा जमा करते हो, पैसा निकालते हो, फिर पैसा जमा करते हो, फिर निकालते हो। इन मतलब कोई एक इशू नहीं है, आप केवल यहाँ पे पैसा, कभी भी पैसा जमा कर सकते हो, कभी भी पैसा अपना निकाल सकते हो। ये सेविंग अकाउंट होता है। और एक आता है आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी। जब आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करते हो, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको मिलता रहता है। तो एक क्या कहते हो, लॉन्ग टाइम के लिए 4 साल 5 साल 3 साल के लिए क्या करते हो, आप एक पैसा को फिक्स कर देते हो, उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। उस पर कुछ आप इंटरेस्ट कमाते हो, वो चीज़ें यहाँ पर कहलाती हैं। तो बहरहाल ये तीनों अकाउंट जो होते हैं वो बैंक के अकाउंट होते हैं। बैंक अपने हिसाब से इसको मैनेज करता है और बताता है कस्टमर कौन सा अकाउंट, खुद कस्टमर बताता है कि मेरे को कौन सा अकाउंट चाहिए। करंट अकाउंट मेरे लिए बेस्ट है, मेरे लिए सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट। क्या करना चाहता है वो पहले अपने से जो है फ्रंट डेस्क मैनेजर से बातचीत करता है, और वहाँ पे वो बताता है, वो सजेस्ट करता है बैंक में कि आपको कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए, किस तरह का अकाउंट यूज़ करना चाहिए, कैसे हाउ टू मैनेज, कैसे अपना मैनेज करना है अपने अकाउंट को। वो बहरहाल हम लोगों को ये बैंक अकाउंट अभी नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना क्या है, बिजनेस अकाउंट। तो आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है, बिजनेस अकाउंट के टाइप्स पढ़ने हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस अकाउंट, बिजनेस अकाउंट के प्रकार जो है किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग बिजनेस अकाउंट किस तरह से यूज़ करते हैं। आप देखते होगे, आपको बता दूं कि बिजनेस अकाउंट जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना, व्यक्तिगत खाता, इसको बोलते हैं हम व्यक्तिगत खाता। दूसरा होता है रियल अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट हो गया आपका वास्तविक खाता। और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। भैया इस चीज़ को अगर आपको समझ लिए, देखो ये अकाउंट को समझ लेना है, पीछे जो पढ़ा उसमें आपको अकाउंट की डिफिनेशन याद रखनी है, और उसके बाद आप जो पढ़ रहे हो ये चीज़ याद रखना है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद हुई तो समझ लीजिए आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग को मैनेज, अकाउंट को करने के लिए सबसे पहले, यानी टैली अगर सीखना चाहते हो तो सबसे पहले इस सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर मेंटेन करना होगा। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो आपको बिजनेस अकाउंट कितने प्रकार के हैं, 3 तरह के हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये देखिए, अंडरस्टैंड, आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं अपने आप को, ठीक है। तो 3 तरह का अकाउंट होता है, जिसमें से सबसे पहला अकाउंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट के बारे में।
आपको इस डेफिनेशन को याद कर लेना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है कि पर्सनल अकाउंट कब कहेंगे, किसे कहेंगे और क्यों कहेंगे। तो आप देख सकते हैं पर्सनल अकाउंट क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। एक ऐसा अकाउंट जिसमें किसी व्यक्ति, दुकान, कंपनी आदि का नाम आता हो। मैंने क्या बोला, किसी व्यक्ति, दुकान, कंपनी, किसी फर्म आदि का नाम आता हो तो आप उसे कहेंगे क्या, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। जैसे राम हो गया, मोहित इलेक्ट्रॉनिक हो गया, यस पेपर मिल हो गया इत्यादि। ये सारे जितने भी नाम आए, किसी दुकान के नाम से आ सकता है, किसी व्यक्ति के नाम से आ सकता है, किसी कंपनी के नाम से आ सकता है। ये सारे नाम से अगर कोई अकाउंट होता है, ये अकाउंट मैं आपको बता दूं कब होता है। जैसे सपोज दैट कोई बंदा उधार लेता है तो वहाँ पे मेंटेन किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, एक आप पंसारी की दुकान पे जाते हैं, यानी जनरल स्टोर पे आप जाते हो और अपना आप क्या करते हो, एक पैसा देते हो, पैसा देके सामान ले लेते हो। वो आपको नाम लिखेगा? नहीं लिखेगा। लेकिन सपोज दैट आपके मोहल्ले की दुकान है, उसमें आप गए और उसमें जा कर के आपने क्या किया, कुछ सामान लिए, आपने कहा ठीक है मैं पैसा बाद में दूंगा, तो वो क्या करेगा, अब उसमें आपका नाम लिख देगा। तो जब भी कोई सामान मंगाता है तो सामान लिख लिया जाता है। तो सपोज दैट मेरा, मान लीजिए एक मेरी रिटेल की दुकान है और मैं होलसेल से सेट करके रखा हूँ। अब मैं सामान गया लेने होलसेलर के पास, होलसेलर से मैंने सामान लिया, होलसेलर से मैंने कहा कुछ पैसे मैंने उसको पे कर दिए, कुछ पैसे मैंने, तो जो पैसे उसने पे कर दिया उसको उसने कैश के अंडरस्टैंड रखा। लेकिन जो पैसे उसने मैंने पे नहीं किया, उसने क्या किया, उसके हिसाब से उसने मेरे नाम को लिख लिया कहीं ना कहीं। और जब नाम लिख लिया तो ये क्या हो गया, मैंने, वो अपने हिसाब से लिखेगा कि मैंने सामान बेचा, किसको, मेरे को बेचा, तो वो मेरा नाम लिखेगा ना। तो जब भी नाम होगा, अच्छा मैंने भी अगर उधार लिया है तो मैं भी अपने अकाउंट में मेंटेन क्या करूंगा, मैंने उनसे सामान खरीदा, तो जब भी नाम आएगा ना तो वो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। अंडरस्टैंड। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर एक अभी दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले हम लोग अकाउंट देख लेते। तो पहला अकाउंट क्या हो गया, ये हो गया। ऐसा कोई अकाउंट, ऐसा पर्सनल अकाउंट क्या है, ऐसा अकाउंट जिसमें किसी व्यक्ति का नाम है, कंपनी का नाम है, दुकान का नाम है, फर्म का नाम है इत्यादि। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप समझ जाइएगा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब मैं बात करता हूँ रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट यानी वास्तविक अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा, ऐसा अकाउंट जिसमें बिजनेस का लेन देन होता हो, मतलब आपको समझ में आ रही हो कि ये बात बिजनेस से संबंधित है। एक हाथ ले एक हाथ दे, इसको बोलते एक हाथ ले एक हाथ दे। तो ये क्या हो गया, बिजनेस अकाउंट में आपका आ जाता है रियल अकाउंट। जैसे खरीदा, कोई वस्तु, आपने वस्तु मंगाई, अपने पास सामान खरीदा, उसको बेचा, ये हो गया। कैश हो गया, कैश हमेशा आपका क्या आता है, इसमें ही आता है। या फिर कोई वस्तु का नाम आ जाए, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी आएंगी ना, तो ये रियल अकाउंट का मामला है। बस समझ में आई। दो अकाउंट हो गए। पहले अकाउंट में नाम आए, दुकान का नाम आए, फर्म का नाम आए, ये सारी चीज़ें किस में हो गई, पर्सनल अकाउंट में हो गई। बिजनेस से संबंध में कोई चीज़ें आए, जैसे किसी वस्तु का नाम आ जाए, कोई चीज़ खरीदा, किसी चीज़ को बेचा, किसी से कैश लिया, कैश दिया, ये सारी चीज़ें काम आ जाए तो ये किस में हो जाएगा, रियल अकाउंट में। अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ अगला अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या सेंस है, ऐसा अकाउंट जिसमें प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, इनकम हो रही हो, एक्सपेंस हो रहा हो, ये सारे अकाउंट किस में हो जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। जैसे सैलरी मैंने किसी को दी, इलेक्ट्रॉनिक बिल मैंने दिया, टेलीफोन बिल मैंने दिया, ये सारे क्या खर्चे हैं, खर्चे होंगे, इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये सारा चीज़ जब आए ना तो आप समझ जाना अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। तो भाई साहब 3 अकाउंट मैंने बताया आपको और तीनों की डेफिनेशन आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, पर्सनल अकाउंट जब किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी फर्म के नाम से अगर आप देते हो तो वो क्या होगी, पर्सनल अकाउंट होगा। अब रियल अकाउंट में क्या होता है, जैसे कोई चीज़ खरीदा, कोई चीज़ बेचा, कोई चीज़ नगद ली, ये सारी चीज़ें जब बात आएंगी तो क्या होगा, रियल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, किसी चीज़ खर्चे देना, जैसे आपने महीने भर किसी चीज़ को यूज़ किया, इलेक्ट्रॉनिक बिल यूज़ किया, टेलीफोन बिल यूज़ किया, रेंट यूज़ किया, सैलरी आपने दी, ये सारे जितने भी खर्चे होंगे या इनकम होगी या प्रॉफिटेबल होगा या लॉस होगा, ठीक है ना, ये सारे चीज़ें किस में जाती हैं, आपकी नॉमिनल अकाउंट में जाती है। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ अगला टॉपिक क्या है। अब यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक क्या है, गोल्डन रूल्स। यार उसके बाद ना इसको समझना ज़रूरी है। इसको अगर आप नहीं समझ पाए ना तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा, जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहना, जब समझ में आ जाए तो आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। तो बहरहाल
इस ऑप्शन को हम लोग समझते हैं। देखिए गोल्डन रूल में पहला रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है अगर कोई बंदा, देखिए होता क्या है, अक्सर आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। आप मोबाइल को लेके जाते हो कुछ पढ़े लिखे कुछ जानकार इंसान के पास, भैया ये देखो CR लिख करके आ गया, क्या करोड़ रुपए हो गए हैं? जी नहीं, क्रेडिट हो गया। CR का मतलब क्रेडिट और DR का मतलब डेबिट। तो बहरहाल पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, अगर कोई बंदा लेनदार होगा, पर्सनल अकाउंट कब होगा, जब नाम होगा। अगर कोई बंदा लेनदार होगा, उधार लिया है ना तो लेने वाला होगा, अगर कोई बंदा लेनदार होगा तो उसकी एंट्री आप डेबिट में कर दीजिएगा, ये रूल है। अगर आपको नज़र आ रहा है कि किसी ने लिया है तो डेबिट में कर दीजिएगा, यानी रिसीवर है कोई बंदा तो उसको डेबिट में कर दीजिएगा। अब वो चाहे, क्योंकि देखो ट्रांजेक्शन दो लोगों के बीच में होती है, जैसे मैं हूँ और आप हो। अब हमारे और आपके बीच में क्या है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, हमारे और आपके बीच में बातचीत हो रही है, तो हम दो लोग हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं। तो एक बंदा लेने वाला हुआ, एक बंदा देने वाला हुआ, ठीक है, तो हम दो लोग हैं ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है, रिसीवर क्या करेगा, वो डेबिट, अगर कोई बंदा लेने वाला होगा उसकी एंट्री डेबिट में कर दीजिएगा, और अगर कोई बंदा लेने वाला होगा तो डेबिट में एंट्री कर दिया, और कोई बंदा देने वाला होगा तो उसकी एंट्री क्रेडिट में कर दीजिएगा। गिवर इज अ क्रेडिट, देने वाला बंदा क्या होगा, क्रेडिट में चला जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पर्सनल अकाउंट का ही एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया है। सपोज दैट गुड परचेज फ्रॉम रवि, इसको हिंदी में मैं लिखा हूँ। देखो अपने आप को हमेशा मेंशन करना है, जैसे उस पूरे इंग्लिश में जो मैंने लिखा हुआ है गुड परचेज फ्रॉम रवि, सामान खरीदा रवि से, ये होता है। मैंने लेकिन हिंदी में क्या लिखा, मैंने सामान खरीदा किससे, रवि से, मैंने रवि से सामान खरीदा, मैंने ये हिंदी में लिखा है। तो आप अपने आप को मान लीजिएगा बस कि मैंने खरीदा है। किसी भी कंपनी के लिए आप कभी भी अकाउंटिंग करोगे ना, तो जब तक अपने आप को नहीं मानोगे तब तक आप समझ में नहीं। यार कभी भी काम करो अपने लिए मत करो, हमेशा कंपनी के लिए मान के चलो, किसी बंदे के लिए मत रखो, अपने लिए हमेशा। कंपनी बढ़ेगी आप बढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटेंट जो होता है ना, वो अपने आप को नहीं समझता, वो अपने आप को समझता है क्या, वो अपने आप को कंपनी समझता है। इसलिए बोल रहा है मैंने रवि से सामान खरीदा, मतलब कंपनी ने रवि से सामान खरीदा। कंपनी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो रवि से सामान खरीदा। अब आप ये देखिए, रवि एक नाम है, नाम यानी कि पर्सनल अकाउंट हो गया। रवि क्या हो गया, एक नाम हो गया, नाम है तो इसका मतलब वो कौन सा हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। अब ये बताइए रवि कर क्या रहे हैं भाई, रवि हमको सामान दे रहे हैं। आपने अभी पढ़ा कि देने वाला जो होगा वो क्रेडिट होगा और लेने वाला जो होगा वो डेबिट होगा। तो पहले रवि के बारे में, जिसका नाम आया हो ना, उसके बारे में सोचना कि वो बंदा क्या कर रहा है। मैंने के बारे में मत सोचना, नाम जिसका शो कर रहा उसके बारे में सोचना। तो रवि क्या कर रहे हैं, रवि हमको सामान दे रहे हैं। तो आप देखिए देने वाला किस में जाता, क्रेडिट में। अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से एक बार बैक करना, समझ लेना कायदे से। जब कोई बंदा सामान दे रहा हो, देने वाला एंट्री आप डेबिट में कर देंगे, क्योंकि आपने पढ़ा ना, अगर कोई बंदा रिसीवर होगा, रिसीवर इज अ डेबिट, अगर रिसीव कर रहा होगा तो डेबिट में एंट्री कर देंगे, और गिवर होगा यानी देने वाला होगा तो उसकी एंट्री किस में कर देंगे, क्रेडिट में। तो अभी रवि के बारे में आप सिर्फ सोचिए, रवि क्या कर रहे हैं, रवि आपको सामान दे रहे हैं, देने वाला हमेशा किस में चला जाता है, क्रेडिट में। अंडरस्टैंड। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला एग्जांपल पर्सनल अकाउंट का भी दिया हुआ है। कहा गया अगर गुड सेल टू अजय, क्या कहा गया है, मैंने अजय को सामान बेचा। हिंदी में इसलिए लिख दिया थोड़ा समझ में आ जाए, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर सके। मैंने अजय को सामान बेचा, बेचा किसने, मैंने। किसको बेचा, अजय को। अजय क्या है, एक नाम है, नाम है तो इसका मतलब कैसा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। अंडरस्टैंड। नाम कैसा है, पर्सनल अकाउंट। तो नाम आया, अजय को मैंने सामान बेचा। अब अजय क्या कर रहे हैं, सामान को रिसीव कर रहे हैं। मैंने सामान बेचा किसको, अजय को। अजय ने क्या किया, उस सामान को रिसीव कर रहे हैं। आपने अभी क्या पढ़ा रूल्स को, पर्सनल अकाउंट का रूल्स है अगर कोई बंदा रिसीवर होगा उसकी एंट्री डेबिट में कर देना, अगर कोई बंदा गिवर होगा उसकी एंट्री क्रेडिट में कर देना। सो सिंपल, इजी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अजय के साथ, अजय क्या कर रहे हैं, सामान को ले रहे हैं, लेने वाला हमेशा किस में जाएगा, डेबिट में।
अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से ये काम होगा कि अगर रिसीवर होगा तो डेबिट और गिवर होगा तो क्रेडिट। अंडरस्टैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। अगला ऑप्शन हमारे पास है रियल अकाउंट। अगर आपको पर्सनल समझ में आ गया तो अब रियल की तरफ आते हैं। रियल अकाउंट क्या है, देखिए व्हाट्स कम इज डेबिट, जो चीज़ आएगी उसकी एंट्री डेबिट में कर दें। यानी आप कह सकते हो जो वस्तु आएगी आने की एंट्री डेबिट और जो वस्तु जाएगी उसकी जाने की एंट्री क्रेडिट। आने वाली एंट्री डेबिट और व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, जो चीज़ जाएगी जाने की एंट्री क्रेडिट में कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं और अगला ऑप्शन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है, मैंने सामान खरीदा नगद, आप कह सकते हो गुड परचेज टू कैश। हिंदी में क्या लिखा, मैंने सामान खरीदा नगद, गुड परचेज टू कैश। अब आप देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, रियल अकाउंट में जब डेफिनेशन बताया तो मैंने आपको बताया रियल अकाउंट में कैश भी आएगा, खरीदना भी आएगा, बेचना भी आएगा। तो कैश भी आ रहा है, ये भी रियल अकाउंट है, और ख़रीदा भी, ये भी रियल अकाउंट है। देखो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग अकाउंट के बारे में डिस्कस किया। मैंने कहा एक क्वेश्चन में दो अकाउंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे और हमेशा दो ही लोग होंगे, उसमें भी बात आ रही है पिछले वाले क्वेश्चन में। लेकिन पिछले वाले में मैंने सामान खरीदा, खरीदा एक क्रिया थी, मैंने खरीदा, किससे खरीदा, रवि से खरीदा, अजय से खरीदा, अजय को बेचा। तो वहाँ पे हमको सिर्फ नाम ढूंढना था। यहाँ पे हमको ढूंढना क्या है, क्या खरीदा, क्या बेचा, या क्या आया और क्या गया, इसके बारे में हमको यहाँ पर समझना है। तो रियल अकाउंट में मेरे पास सामान खरीदा नगद। तो जब आप कोई चीज़ खरीदते हो आपके पास आ रही है ना, मैंने सामान खरीदा, आपने कहा जब कोई वस्तु आएगी तो डेबिट, जब कोई वस्तु जाएगी तो क्रेडिट। आप यहाँ पे देखिए आने वाली वस्तु का नाम क्या हो गया, डेबिट, और जाने वाली वस्तु का नाम क्या हो गया, क्रेडिट। तो आप ये बताइए आपके पास क्या आ रहा है। आप यहाँ पे कह सकते हैं मेरे पास सामान आ रहा है, तो कभी गुड्स का नहीं, आप कहें परचेस, परचेस का मतलब खरीदना, मेरे पास आया, मेरे पास सामान आया। आने वाली वस्तु को किस में रखेंगे, डेबिट में। और इसी क्वेश्चन में दूसरा भी रियल ही अकाउंट है, कैश वाला भी। कैश हमारे पास से जा रहा है, दो वस्तु हैं, एक वस्तु आ रही है, एक वस्तु जा रही है। कैश एक वस्तु है, कैश क्या है, एक वस्तु है। पैसा एक वस्तु है जिसका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, वस्तु है। तो आने वाली वस्तु डेबिट होगी और जाने वाली वस्तु क्रेडिट होगी। अंडरस्टैंड, समझ में आया? बिल्कुल। अगर नहीं समझ में आया को परेशान होने वाली बात नहीं है, 2-4 बार इसको मूव करो फिर समझो, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। अगला यहाँ पे हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। अभी नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, अगर आपको कभी भी खर्चा नज़र आए या आपको लॉस नज़र आए तो आप उसकी एंट्री डेबिट में कर देना। अच्छा ये कहाँ नज़र आएगा, आपके बनाए हुए क्वेश्चन में वो वहाँ पर नज़र आएगा। तो सारे जितने भी खर्चे होंगे, जैसे आपने कहा मेरा टेलीफोन खर्चा है उसका बिल बनाना है, मेरे को इलेक्ट्रिक बिल बनाना है उसका बिल बनाना है, मेरे को जो है दुकान का रेंट देना है ये भी एक खर्चा है, ठीक है। इस तरह के जितने खर्चे होते हैं, मेरे को कुछ भी करना हो, ठीक है, तो ये जितने भी खर्चे हैं ये सब डेबिट में। क्योंकि रीज़न क्या है, ये हर महीने आपके खर्चे हैं, हर आपको जाना ही जाना है, तो ये क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट है। तो खर्चा क्या है, ये लॉस हो रहा है तो ये क्या होगा, डेबिट। इसी तरह से जितने भी प्रॉफिट होंगे, जितनी भी इनकम होगी वो क्रेडिट। कोई भी चीज़ भाई खर्चा भी होगा तो प्रॉफिट भी होगा, इनकम भी होगी। अगर इस तरह के कोई इनकम होती है तो आप उसकी एंट्री किस में कर देंगे, क्रेडिट में। चलिए मैं एग्जांपल भी देता हूँ आपको। एग्जांपल दिया है, मैंने सैलरी को पे किया कैश से। तो कैश तो रियल अकाउंट है, आपने यहाँ पर जज कर लिया। लेकिन खर्चा इसमें क्या हो रहा है, पेड का मतलब खर्चा। तो सैलरी खर्चा कर रहे हैं, सैलरी से खर्चा कर रहे हैं, सैलरी हमारे पास से जा रही है। भाई खर्चा कर हम रहे हैं तो पैसा सैलरी किसके पास है, हमारे पास से जा रही, नहीं तो हमारी जेब में होती। जब आपके पास से जा रही हो तो सैलरी जा रही है, मतलब आपने यहाँ पर नियम लिखा, जितने भी खर्चे होंगे खर्चे किस में हो जाएंगे, डेबिट में। तो खर्चा क्या है, सैलरी, सैलरी खर्चा है, खर्चा डेबिट में हो गया। सिंपल सी बात यहाँ पर आ रही है, खर्चे जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, डेबिट में। तो इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हो, आगे की वीडियो आप देखते रहिएगा ताकि आपकी क्लास कोई मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।